सो वी आर इनटू टिश्यू चैप्टर। हम कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। ये जो पूरा चैप्टर है टिश्यू, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है। प्लांट टिश्यू में वी आर डन विद सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टिश्यू होता क्या है। सो टिश्यू इज set of, yes, group of same or different type of cells which work together to perform a specific function, right? So complex permanent tissues क्या होते हैं बेटा जी? They are made up of more than one type of cell. एक थे आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यूज, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक ही टाइप का सेल था। देयर वॉज ओनली वन टाइप, तभी तो वो सिंपल थे। वन टाइप पढ़ा और खत्म हो गई कहानी। वन टाइप के सेल्स ने फंक्शन किया एंड इट वाज इजी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हमने क्यों इसको कॉम्प्लेक्स नाम दिया है? बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। आपको क्वेश्चन आ जाए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सेकेंड, ये जो एक से ज्यादा सेल्स हैं, दे आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर टू वर्क। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, सब अपना अपना काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, है ना। वैसे ही complex permanent tissues are set of different type of tissues, cells, and they work together to perform a specific function. अब complex tissue प्लांट्स में जो प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिव टिश्यूज, बिकॉज ये कंडक्ट करते हैं, ये किसी चीज को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वेस्कुलर टिश्यूज के दो पार्ट्स हैं बेटा जी, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, अब यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी सेट ऑफ टिश्यूज। पूरे प्लांट में ना तीन तरीके के टिश्यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज डर्मल टिश्यू, ये पहला है। डर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस, ये सबसे बाहर वाला है, ये वाला। ठीक है। द सेकेंड वन इज ग्राउंड टिश्यू, ये येलो वाला है, दिस इज ग्राउंड टिश्यू। मैं जिस कलर से लिख रही हूँ उसी कलर से मार्क करता हूँ, ठीक है। द थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यूज ये हैं दोनों। अंदर वाला जाइलम है, दिस वन इज जाइलम, एंड दीज येलो वंस आर फ्लोएम। समझ में आया? तो अगर हम आपसे पूछें कि प्लांट टिश्यू में कितने टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम है, देर आर थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम: डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इट कम्स अंडर वैस्कुलर टिश्यू। ऑल ओके टिल हियर? सो ये जो टिश्यूज हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, मतलब पूरे प्लांट में है। अब आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में है ना, ऐसा तो नहीं कि बॉडी के एक पार्ट में है। बोन्स पूरी बॉडी में है ना, तो ऐसे ही प्लांट में भी ये जो टिश्यूज हैं, दे आर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट: रूट, शूट एंड लीव्स। थर्ड लाइन का मतलब यही है कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, दे आर प्रेजेंट इन वैस्कुलर टिश्यू। उसको आप वैस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हो और कंडक्टिव टिश्यू भी बोलो। तो अगर मैं आपसे बोल रही हूँ पढ़ाते हुए कंडक्टिव टिश्यू, तो आपको समझ में आना चाहिए वो टिश्यूज जो कंडक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आपके पास दो है, इसका मतलब वो दो अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? चलें आगे। Now, vascular or conductive tissue is a distinct feature of complex plants. Distinct मतलब कुछ special feature है। ये क्या feature है? Xylem and phloem are example of vascular tissue. Xylem क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है। यहाँ पे हम वाटर के साथ एक और चीज ऐड करेंगे, मिनरल्स। Minerals can be in the form of salt or they can be in the form of iron. ठीक है। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को। तो प्लांट में क्या होता है बेटा जी? फूड, शुगर। शुगर इज व्हाट? ग्लूकोज। ठीक है, चलें आगे। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मेक्स वैस्कुलर बंडल।
तो आप अगर ये डायग्राम देखो तो इसमें ये जो अंदर आपको ये वाले सेल्स दिख रहे हैं टिश्यूज, दैट इज जाइलम। और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज फ्लोएम। ओके जी। यहाँ पे आपको ये ऐसे दिख रहा है ना, एक ऐसी चीज है, आधा आपको रेड दिख रहा है और आधा ब्लू। करेक्ट। तो जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको दैट इज फ्लोएम। ये देखो डायग्राम में ब्लू कलर है ना फ्लोएम पे। एंड दिस रेड पार्ट इज जाइलम। मतलब जाइलम अंदर की तरफ है, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स सेंटर। एंड फ्लोएम बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है ये डायग्राम ना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट एग्जाम में आ सकता है। ये डायग्राम 11th की साइंस की बुक में है, बायो की बुक में। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आगे एमसीक्यूज एडवांस में दिक्कत आए। ओके। नाउ जाइलम। जाइलम क्या है? वन ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यूज। ओके, व्हाट दे कंडक्ट? दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। नाउ जाइलम में जो सेल्स हैं, जाइलम क्या है? टिश्यू है ना। टिश्यू इज व्हाट? मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट? कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, लेकिन फंक्शन सेम करता है। तो हम फंक्शन पे नहीं जाएंगे, हम टाइप्स का क्वेश्चन है तो आंसर होगा डिफरेंट। सो सेल ऑफ जाइलम आर थिक वॉल्ड एंड मेनी ऑफ देम आर डेड। तो ये प्रॉपर्टी है जाइलम के सेल्स की। क्या प्रॉपर्टी है? थिक वॉल है उनकी, और बहुत सारे, मेनी ऑफ देम, बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो उसमें बहुत सारे आपको डेड सेल्स मिलेंगे। ठीक है। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। आप यहाँ देख रहे हो, अभी तो कट ही ऐसे किया है, ऐसे ऐसे होता नहीं है, तो इनको कट ऐसे किया है। ठीक है। फिर उसके अंदर कुछ जैसे डायग्राम, उसके अंदर प्रेजेंट जाइलम हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उसमें से फर्स्ट सेल है ट्रिकाइड। ठीक है। नाउ ट्रिकाइड्स आपको डायग्राम में कैसे दिख रहे हैं? लॉन्ग ट्यूब्स। ठीक है। सो दे आर लॉन्ग narrow cells with wall that are impermeable to water. What do you mean by impermeable to water? They don't allow any substance या water। ठीक है। सो ट्रिकाइड्स का आपको शेप पता चल गया, लॉन्ग है, नैरो है, और उसकी प्रॉपर्टी पता चल गई, दे आर impermeable to water। नेक्स्ट इज when trichides mature, they die and their cytoplasm integrates। डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है ये अलग ट्रिकाइड है, ये अलग ट्रिकाइड है, दिख रहा है अलग अलग है। बट व्हेन दे डाई तो इनका साइटोप्लाज्म इंटीग्रेट कर जाता है, मतलब पूरा सेल का एक ही साइटोप्लाज्म होता है, मिक्स हो जाता है आपस में। ठीक है। सो व्हेन दे डाई लिखा था, इसका मतलब क्या है? दैट ट्रिकाइड्स आर डेड सेल्स। ठीक है। जब ये डाई कर जाएंगे, देयर साइटोप्लाज्म इंटीग्रेट्स, इट ब्रेक्स डाउन। दिस लीव्स अ नेटवर्क ऑफ hollow connected cells through which water can pass। क्योंकि साइटोप्लाज्म ओपन हो गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां, यहां से यहां, इट कैन गो, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करेगा ना। लेकिन मेच्योर होने से पहले भी काम नहीं कर सकते। कम जाएगा। Then the second type of cells present in, बोलो कंप्लीट करो क्वेश्चन। हाँ बोलो। देखो सेल बनेगा, सेल मेच्योर होगा, और फिर वो सेल डेड हो जाएगा। डेड सेल्स भी फंक्शनल होते हैं प्लांट। ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो, देखो जाइलम में ना बेटा जी टोटल 4 तरीके के सेल्स मिलेंगे आप। जाइलम क्या है? जाइलम इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है वो 4 हैं। पहला हमने क्या पढ़ा अभी? रिकाइट्स। ठीक है। सेकेंड इज जाइलम वेसल्स। ठीक है। फिर और भी हैं दो, जाइलम पैरेन्काइमा एंड सो ऑन।
सो अब इनका शेप आपको दिख रहा है कैसा है, ट्यूब जैसा। करेक्ट है जी, ट्यूब जैसा दिख रहा है। ओके, सो दे हैव अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हमने इससे पहले ट्रिकाइड्स किया था, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जाइलम के सेल्स को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, तो आप बोलोगे ट्रिकाइड्स आर लॉन्ग एंड नैरो, वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद मच वाइडर देन ट्रिकाइड्स, ये ज्यादा वाइड है, वो नैरो थे। क्लियर, दे आर अरेन्ज्ड एंड टू एंड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर लाइक अ पाइपलाइन, एक के ऊपर एक पाइप की तरह, तभी तो वाटर उसमें से जाएगा। ठीक है, the cell wall at both the end disintegrates when the cell dies। अब जो सेल वॉल है इनकी, सपोज आपका ये एक वेसल है, ठीक है, इसी के नीचे एक और वेसल लगा है, क्योंकि ये प्लांट सेल है, इनमें सेल वॉल भी होगा, बाहर सेल मेम्ब्रेन भी होगा। सो व्हेन दीज सेल्स डाई, इनका सेल वॉल डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द स्टैक वेसल बिकम्स कंटिन्यूस ट्यूब। सेल वॉल टूट गया, टूट गया तो ये कंटिन्यूस ट्यूब जैसा, मतलब पहले ये दो ट्यूब्स हैं ऐसे, और जब ये सेल आपका डाई कर गया तो ये सेल वॉल डीजनरेट कर जाती है, तो इट बिहेव्स एज अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, ओके ना, ये जाइलम वेसल है, देखो इसमें डायरेक्टली लॉन्ग ट्यूब जैसा है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ है ना, ये थिक वॉल है, इस पे क्या लगा है, लिग्निन। लिग्निन जो है ये सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, दिस अलाउज फ्री फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके जी, समझ में आ रही है कहानी। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सेल इज जाइलम पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोर करता है। ये देखो तीनों डायग्राम्स, चारों डायग्राम्स आ गए, ट्रेकाइड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। अब पैरेन्काइमा को देखो कैसा दिख रहा है, आपका जो सेल है वो थोड़ा क्यूबॉइडल है। ठीक है, और दो सेल्स के बीच में आपको एक ये दिख रहा है कुछ, जो इधर भी है और इधर भी है, फिर साइड्स पे भी है ना। सो इसका काम क्या है, इट विल स्टोर फूड, क्योंकि जाइलम को भी तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, इट विल स्टोर दी फूड तो इसमें प्लांट के लिए स्टोर करते हैं अपने लिए। अपने लिए, क्योंकि फूड ट्रांसपोर्ट तो फ्लोएम से हो रहा है, इसको तो मिल नहीं रहा है, तो ये अपने पास स्टोर करके रखेगा। ठीक है, एंड जो फाइबर्स हैं दे सपोर्ट दी प्लांट, उनका मेन काम है प्लांट को सपोर्ट करना। क्या, साइड पे डायग्राम में देखो। ठीक है, ये फूड स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखो जाइलम फाइबर है, स्ट्रेट लाइंस, ये क्या कर रही हैं, दे आर सपोर्टिंग दी प्लांट। ओके जी, यहां तक। टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ वैस्कुलर सिस्टम इज फ्लोएम। सो फ्लोएम का क्या काम है, इट ट्रांसपोर्ट्स दी फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे कि लीफ से स्टेम पे, लीफ से रूट पे, लीफ से फ्लावर पे, सब जगह। सो दिस इज योर प्लांट, लीव्स हैं, लीफ में फूड बन रहा है। ओके, सो फूड इज गोइंग फ्रॉम द लीफ टू, ये शुगर है, शुगर एंड अमीनो एसिड्स। S stands for sugar, A stands for amino acids. So they are moving from leaves to all parts of plant. ये कैसे मूव करते हैं, थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम जो टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, जैसे जाइलम 4 टाइप से था, वैसे ही फ्लोएम भी 4 टाइप से बना है। फर्स्ट इज कॉल्ड सीव ट्यूब्स। ट्यूब्स हैं तो इनका शेप क्या है, ट्यूबुलर विथ परफोरेटेड वॉल्स एंड अरेन्ज्ड एंड टू एंड। डायग्राम में आप देख रहे हो ये सीव ट्यूब्स हैं। ठीक है, और इनके बीच में आप यहाँ देख रहे हो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये ट्यूब है,
बीच में एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है कुछ, और उसके बीच में ऐसे होल्स हैं। सीव का मतलब क्या होता है? छन्नी जैसा, जिसमें से कोई चीज पास हो जाए। ओके, सो दिस सीव ट्यूब मीन्स इट इज ट्यूबुलर फॉर्म एंड इसमें सीव है। परफोरेटेड वॉल्स, परफोरेटेड मतलब जिसमें पोर्स हो, जिसमें छेद हो, एंड दे आर अरेंज्ड एंड टू एंड, एक दूसरे के साथ लगी है ऐसे। ओके, द एंड wall of the sieve tube have perforated walls having small hole। perforated का मतलब छोटे छोटे पोर्स होना या छोटे छोटे होल्स होना। ठीक है, एंड वॉल्स हैं ये। मटेरियल कैन मूव थ्रू परफोरेटेड वॉल्स फ्रॉम वन एडजेसेंट सेल टू अनदर। तो ये जो मटेरियल है, ये एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकता है। मटेरियल मींस फूड। ये देखो ये नीचे, अब फूड जो है, देखो वाटर हमेशा नीचे से ऊपर मूव करेगा, तो जाइलम जो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल रहेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, बट जो फ्लोएम है वो बाय डायरेक्शनल है, वो ऊपर भी जाएगा नीचे। ओके, सो यहाँ पे एरोज आर बोथ वेज। सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स। फर्स्ट क्या था? सीव ट्यूब। सेकेंड है कंपेनियन सेल्स। दीज सेल्स आर अराउंड दी सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये बिल्कुल सीव ट्यूब के साथ साथ होते हैं ये वाले सेल्स। ठीक है, देख रहे हो आप ये बड़ा सा ग्रीन वाला सेल, कंपेनियन सेल। दिस इज इन बिटवीन द सीव ट्यूब। आपका ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है, और बीच में कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स आर लिविंग। इनका काम क्या है? दे आर लिविंग, नंबर वन, दे कीप देयर न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनेलीज थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। इनके अंदर इनका न्यूक्लियाई और ऑर्गेनेलीज हमेशा रहते हैं। एंड these companion cells they control the activity of sieve tubes, क्योंकि sieve tubes के पास अपना न्यूक्लियाई नहीं है। ठीक है, sieve tubes के पास न्यूक्लियस नहीं होता। सो sieve tubes के बिल्कुल साथ कौन रहते हैं? कंपेनियन सेल्स। सो कंपेनियन सेल्स sieve ट्यूब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ सेल इज फ्लोएम फाइबर। ये इलोंगेटेड टेपरिंग सेल्स हैं। टेपरिंग सेल्स मींस इनकी जो एंड है वो बंद है। ठीक है, पॉइंटेड एंड्स हैं और ये टेपर्ड है, एक तरफ से बंद होती है। ठीक है, टेपरिंग सेल्स हैं, इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड का मतलब लॉन्ग है, लेंथन है। एंड दे फाउंड पर्टिकुलरली इन दी स्टेम। तो ये आपको मोस्टली स्टेम में मिलेगा, क्योंकि स्टेम सबसे लंबा पार्ट होता है पूरे प्लांट। then these the cell walls are thickened, मोटा होगा इनका सेल वॉल। एंड इनका काम क्या है? फाइबर्स का सपोर्ट देना। अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें तो उनका भी काम क्या था? मेनली टू सपोर्ट द प्लांट। प्लांट को स्ट्रॉम आ गई, वेदर कंडीशंस हार्श हो गई, वो घर के अंदर तो आ नहीं सकता चल के, उसको तो बाहर ही रहना है। तो उसको बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। बहुत तेज हवा आ रही है, वो पेड़ टूट जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, है ना? तो कई बार वो उस बहुत हाई प्रेशर ऑफ स्टॉर्म को नहीं वो कर पाते हैं अडेप्ट, कई बार कर पाते हैं। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है फाइबर, एंड दे आर डेड सेल्स। Then comes phloem parenchyma. They are also alive and they are filled with cytoplasm. ये देखो आपको बाहर दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये सेल्स, ये वाला parenchyma। क्लियर है जी यहाँ तक? parenchyma, सेल सेम होती है सारी, कभी पैरेंट पैरेंट होता है, ये जो इनके parenchyma का अलग काम होता है, उनके parenchyma का अलग होता है, बट ये parenchyma है, लिविंग है। ठीक है, सेल वॉल इज थिन। they the cells form the packing tissues between all the other type of cells। तो ये वाले सेल्स सब सेल्स को पैक करके रखते हैं। ठीक है, एंड दे स्टोर कंपाउंड्स। वहां पे भी पैरेंकाइमा फूड स्टोर कर रहा था, यहाँ पे भी पैरेंकाइमा फूड स्टोर कर रहा है। ठीक है,